अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं। रेस्टोरेंट स्टाइल क्लब सैंडविच सिखाने जा रही हूं, जिसको आप एक बार घर में बना लेंगे तो बाहर से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना मज़ेदार है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन ब्रेस्ट पीस, ये था 300 ग्राम्स के बराबर। अब क्या करेंगे, इसके हमें निकालने स्टेक वाले पीसेस निकालने, पतले पतले से स्लाइसेस कुछ इस तरह से। तो इसमें से मैं तकरीबन 4 स्लाइसेस निकाल लूँगी। तो बस आपने पतला पतला सा कट कर लेना है। वैसे ये मार्केट में भी मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, तो आप बेहतर है आप घर में ही बना लें। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे, इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसका मैरिनेशन टाइम है। आधे घंटे बाद इसको पका लेंगे। एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। जब ये गर्म हो जाएगा तो चिकन के जो पीसेस हैं हम इसके ऊपर रख देंगे पकाने के लिए। आप लोग चाहें तो इसको ग्रिल पैन पे भी पका सकते हैं। एक तरफ से कुक करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक, फिर उसके बाद टर्न करके इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक। जब ये अच्छे से पक जाएगा तो बस इसको निकाल लेंगे। निकालते हुए आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये गले हैं कि नहीं गले, लेकिन ये गल जाते हैं। तकरीबन 8 मिनट के अंदर ये गल जाते हैं बहुत अच्छे से। इसको मैंने निकाल लिया था। अब क्या करेंगे, स्लाइसेस को सेक लेंगे। तो उसके ऊपर मैं ऑयल से स्प्रे कर रही हूँ, हल्का हल्का सा ऑयल या फिर आप बटर लगा लीजिएगा। इससे क्या होता है, स्लाइसेस थोड़े ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। एक तरफ कलर आ जाएगा, टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी इसको सेक लेंगे। स्लाइसेस को निकाल लेंगे। अब अंडा फ्राई कर लेंगे। तो मैं बस इसको इसी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो इसको फेंट के भी फ्राई कर सकते हैं अंडे को, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसकी जर्दी भी मुझे पकानी है, तो इसलिए मैंने इसको टर्न करके और फिर दोनों तरफ से अच्छी तरीके से इसको पका लिया है। अंडा फ्राई हो गया। अब सैंडविचेस को असेंबल कर लेंगे। स्लाइस पे मैं लगा रही हूँ रेंच सॉस। आपकी अपनी मर्ज़ी है, कोई भी सॉस आप लोग लगा सकते हैं, सिंपल मेयोनीज़ भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे हम सलाद पत्ता। चिकन के पीसेस रखेंगे। इसके बाद इस पर रख देंगे हम मोट्टेरेला। उसके मैंने 2 स्लाइस लगा दिए हैं। बर्गर सॉस ले लेंगे, स्लाइस पे लगाएंगे, इससे इसको कवर कर देंगे। दोबारा से मैंने रेंच सॉस ले लिया है। इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे स्लाइस के ऊपर। इसके बाद इसके ऊपर हम खीरा रख देंगे। वेजिटेबल आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं खीरा टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ, सलाद पत्ता आप लोगों को जो पसंद है आप लोग इसके अंदर रख सकते हैं। टमाटर भी ऐड कर देंगे। इसके बाद अंडा रखेंगे और तीसरे स्लाइस से इसको कवर करेंगे इस तरह से। उसके बाद इसको कट कर लेंगे। इसके एजेस मैंने कट नहीं किए हैं, आपकी अपनी चॉइस से, कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसके 4 हिस्से करेंगे और इसको सर्व करेंगे। जो रेसिपी मैंने आपको बताई है चिकन की, इससे आप लोग 2 सैंडविचेस बना के तैयार कर सकते हैं। काफ़ी लोडेड सैंडविचेस बन के तैयार होते हैं, मार्केट से बहुत महंगे मिलते हैं और इस तरह के सैंडविचेस आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ही मिलेंगे। तो इसको एक बार घर पे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो ये देखिए सैंडविच का अंदर का लुक, लग रहा है ना मज़ेदार, था भी बहुत मज़ेदार। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इसको मैंने कुछ इस तरह से सर्व किया था।
और ये था भी बहुत मज़ेदार। खैर हमें तो बहुत अच्छा लगा था, पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा था। आप लोग ट्राई करेंगे तभी आपको इसका फ्लेवर समझ में आएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।